हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग का इंटरव्यू कैसे होता है और ख़ास करके जो फ्रेशर होते हैं उनके दिमाग में ये ज़रूर होता है कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं तथा इंटरव्यू कैसा होता है। इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को देने वाला हूं। तो ख़ास करके अगर आप फ्रेशर हैं और आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में जो भी डाउट होगा वो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो भी इंटरव्यूअर होता है वो सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो हमेशा यही पूछता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी अपने बारे में बताएं। तो देखिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, मोस्टली हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब जब आपको इंट्रोड्यूस करना है, जब आपको इसका आंसर देना है तो बहुत ही मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में देना है, ज़्यादा लंबा नहीं देना है। आपने अपना नाम बताना है, आपने जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है, कौन से आपने यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई करी है, ये मतलब शॉर्ट फॉर्म में जब भी आपने आंसर देना है तो उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, उसको छोटे मतलब जितना छोटा कर सकते हैं उतने में आपको उसको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज क्यूब टेस्ट, ठीक है। तो इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज क्यूब टेस्ट। अब देखिए, फिर यहाँ पे ना आपको आंसर बताना है। अब क्या करना है, जब भी आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होना चाहिए। आप हमेशा आई कांटेक्ट आपका बना रहना चाहिए। जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है उसके साथ आपका आई कांटेक्ट पूरा होना चाहिए। देखिए, इसका आंसर होगा कि एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो मेजर किया जाता है, यानी कंक्रीट के जो मजबूती होता है उसका आकलन किया जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये आपसे पूछा जा सकता है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है। देन आपको ये बताना है कि जो भी मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने बताना है जैसे देयर आर M7.5, M10, M15, M20, M25 और आवश्यकता के अनुसार जो भी रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड सो ऑन एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये आपको बता देना है। अब नेक्स्ट वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम कवर फॉर फुटिंग कॉलम एंड स्लैब एंड बीम। ये आपको पूछ सकता है। देखिए, अब इसका आंसर होगा जब आप आंसर दे रहे हैं तो फुटिंग के लिए जो होता है वो कवर होता है 50 mm, ठीक है। फिर कॉलम के लिए जो होगा वो होगा 40 mm। देन हमारा आ जाएगा स्लैब के लिए होगा 20 mm और बीम के लिए जो होगा वो होगा अपना 25 mm, ठीक है। अब वो आपसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकता है कि जो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होती है, यानी व्हाट इज द हाइट ऑफ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का आप हाइट बताइए। अब देखिए, जब आपको इसका आंसर देना है तो आप पहले इसका आंसर जो है वो आप मीटर में दीजिए, 3.15 इन मीटर। देन अगर आप फीट में कन्वर्ट कर पाएंगे या कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको पता है, तो आप फीट में भी इसका आंसर बता दीजिए कि अप्रॉक्स इसका जो बिल्डिंग का सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का जो हाइट होगा वो 10 फीट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जो वो आपसे पूछ सकता है वो हो सकता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट, यानी जो एक बैग सीमेंट होता है, यानी 50 kg का एक जो बैग होता है उसका वॉल्यूम कितना होगा, यानी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट। अब इसका आंसर आप दे सकते हैं कि जो 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम होता है, अगर क्यूबिक मीटर में बताएं तो 0.0347 क्यूबिक मीटर होता है। अगर आप इसको फीट में बताएं तो फीट में होगा 1.25 क्यूबिक फीट। ये होगा 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम। नेक्स्ट वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि जैसे उसने आपसे वॉल्यूम पूछ लिया 1 बैग सीमेंट का, तो पूछ सकता है कैन यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट फॉर 8 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट।
ये आपसे वो पूछ सकता है। तो देखिए, जब आपको वॉल्यूम पता है तो बहुत ही ईजी है इसका आंसर निकालना, क्योंकि वो पहले ही बता रहा है जो वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब है। आपने डिवाइड कर देना है 0.035 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल बैग निकल के आ जाएगा 229 बैग्स। ठीक है, जो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील बार। स्टील बार का फॉर्मूला वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर ये होगा कि जो आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है, फॉर्मूला होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फॉर्मूला इज W = D² × L/162, जहाँ पे D है वो डायमीटर है, L जो है वो आपका लेंथ है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसी क्वेश्चन के आधार पे कैन यू गिव मी अ वेट ऑफ 10 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर स्टील बार। यानी वो स्टील बार का जो है लेंथ बता रहा है 10 मीटर है और डाया 12 मीटर है। उसके आधार पे आपने उसका वेट बताना है। तो सेम फार्मूला में पुट करना है, 12 को स्क्वायर करना है, 165 × 10 करना है, आपका 8.9 kg आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, जो अगला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ TMT एंड TMX। ठीक है, इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो TMT का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है, देखिए, थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट, ये होता है TMT का फुल फॉर्म। और देन अगर हम TMX का बात करें तो TMX का होगा थर्मैक्स रिवर्स। ठीक है, होप कि आप सबों को मेरा ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स।